कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्लास 11th की इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, इस चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और यहाँ पर हम आज क्लास 11th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जब लेसन हम शुरू करते हैं तो वहाँ शुरुआत में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, उनके यहाँ पे मीनिंग जो है वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे और इस प्रकार हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन? आंसर आप लिखना है कि फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग ममी और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ इट। एक्चुअली जो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है उसे वैज्ञानिक जो जांच की जाती है उससे रिलेटेड है और इसका मतलब होता है उस प्रक्रिया से है ना। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग अ ममी। किस जो ममी निकलती है, जो वहाँ पे जैसे राजा टट की बात करते हैं तो उसकी ममी को स्कैन करने की एक पूरी प्रोसेस होती है ना। उसका सीटी स्कैन किया जाता है या फिर एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, और विशेष करके ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कोई ऑब्जेक्ट है या फिर मम्मी है, उसका जब स्कैन किया जाता है उस बॉडी को और उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और स्कैन करने के बाद में उसका एक मॉडल प्राप्त किया जाता है, 3 डायमेंशनल मॉडल है ना। 3D मॉडल उसका प्राप्त करते हैं, 3 आयामी मॉडल जिसे कहते हैं। King Tut's body was carefully taken out of its resting place in the tomb and scanned to dig deeper into the secrets of the death of this young king. राजा टट जो था उसकी बॉडी को बड़ी सावधानी पूर्वक उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला, उसकी कब्र से बाहर निकाला और उसके बाद में उसका गहराई से उसको स्कैन किया गया, इस बात का पता लगाने के लिए कि उसकी मृत्यु का आखिर कारण क्या था, है ना। डीपर इनटू द सीक्रेट्स ऑफ डेथ ऑफ दिस यंग किंग, उस युवा राजा की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसको स्कैन किया गया था। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड नाउअडेज टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द पास्ट। वर्तमान में जो मॉडर्न साइंस है और मॉडर्न जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में उसका उपयोग जो है वो भूतकाल के किसी आइडियाज़ का बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, द एक्सप्रेशन सेकंड इज स्टडीड अक्रॉस। स्टडीड अक्रॉस रेफर्स टू अ क्विक मोशन और मूवमेंट ऑफ समथिंग। तो स्टडीड अक्रॉस का मतलब होता है कोई भी तेज़ गति होना, है ना, क्विक मोशन। और यहाँ पर बात करेंगे जो डार्क बेलिड क्लाउड्स जो थे, जब राजा टट की बॉडी को बाहर निकाला गया उसकी टॉम से, तो आकाश में जो है वो बादल तेज गति से उड़ने लगे। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ द डार्क बेलिड क्लाउड्स अक्रॉस द डेजर्ट स्काई व्हेन किंग टट वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द वैली ऑफ किंग्स। तो जब वैली ऑफ किंग्स में उसके रेस्टिंग प्लेस से राजा टट की बॉडी को बाहर निकाला गया तो उस समय आसमान में उड़ते हुए बादल, जो डार्क बेलिड क्लाउड्स थे, काले काले जो बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, उससे यहाँ पर उसको लिया गया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया स्टडीड अक्रॉस, यानी बादलों का तेज गति से जो वो हलचल करना, मूवमेंट करना। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है कैस्केड ग्रे। कैस्केड ग्रे रेफर्स टू द डार्क कलर्ड क्लाउड्स कंपेयर टू अ कॉफिन। जो काले काले जो बादल थे, यहाँ पे उन बादलों की तुलना कॉफिन से की गई है, जो राजा टट का जो कॉफिन था। व्हेन किंग टट वाज टेकन आउट फ्रॉम द सेमेट्री, राजा को जब उसकी सेमेट्री से बाहर निकाला गया, इट अपीयर्ड एज इफ द डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड हिडन द स्टार्स लाइक जेवल्स इन अ कैस्केड। तो ऐसा लगा कि जिस तरीके से
जो जवेल्स होता है ना, एक पात्र जो आभूषण होते हैं उनको जैसे मान लो छुपा रखा हो, उसी तरीके से जो वो तारों को जब वो बादल वहाँ से जब हटे तो ऐसा दिखाई दिया था। नेक्स्ट है रिजरेक्शन। रिजरेक्शन रेफर्स टू कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ। रिजरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन, है ना। पुनर्जीवन में जो विश्वास करते हैं उस बात से यहाँ पे लिया गया है। मृत्यु के बाद में पुनः जीवित होने की आशा को रिजरेक्शन कहते हैं। किंग टट वॉज बरीड विथ ए लॉट ऑफ वेल्थ। राजा टट को बहुत सारे खजाने के साथ में दफनाया गया था। द सनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्कवरी एंड गारंटीड अ रिजरेक्शन ड्यू टू देयर इटर्नल ब्रिलियंस। तो ये जो निकाला गया इस बात का प्रतीक था कि जो आने वाला समय या फिर अगला जो भी जहाँ पे ये जन्म लेंगे, है ना, तो भविष्य में जहाँ जन्म लेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होगी, इस आशा के साथ उन्हें दफनाया गया था। नेक्स्ट है फनरेरी ट्रेजर्स। फनरेरी ट्रेजर्स का मतलब होता है जो दफनाया हुआ खजाना। Funerary treasures refers to the abundant wealth that King Tut was buried with. Funerary treasures से तात्पर्य उस खजाने से हैं, उस अकूत खजाने से हैं जो राजा टट के साथ में गाड़ा गया था। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। अभी तक मिले जो रॉयल कलेक्शन थे उसमें सबसे ज़्यादा धनवान जो कलेक्शन था वो यही था। देयर आर स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स along with daily needs goods such as board games, razors, linen, undergarments, wine, etc. तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो कलाकृतियाँ थी, है ना, हस्तकृतियाँ, उसके अलावा जो दैनिक उपयोग में ली जाने वाली कुछ सामग्री जैसे बोर्ड गेम्स का मतलब होता है पासा या फिर इस प्रकार का जो शतरंज आदि जो गेम्स होते हैं जो बोर्ड पे खेले जाते हैं, है ना, रेजर्स है, लीनियन अंडरगारमेंट्स है। लीनियन एक प्रकार का उत्तम किस्म का कपड़ा होता है, उसके अंडरगारमेंट्स, शराब आदि चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये इसे फनरेरी ट्रेजर्स कहा गया है, यानी मृत्यु के समय किसी के साथ गाड़ा जाने वाला धन। नेक्स्ट है सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड मीन्स टू फाइंड एन अल्टरनेटिव और वे टू ओवरकम अ प्रॉब्लम। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने का कोई विकल्प जो ढूंढना वो एक प्रकार से सर्कमवेंटेड कहलाता है। इन द टेक्स्ट, अब इसके टेक्स्ट के संदर्भ में अगर हम बात करें सर्कमवेंटेड की, इट मीन्स दैट द थीव्स वुड फाइंड अ वे टू ट्रिक द गार्ड्स एंड रीप अपार्ट ममी टू स्टील अवे द वेल्थ किंग टट वॉज बरीड विथ। राजा टट के साथ जो धन गाड़ा गया था उस धन को प्राप्त करने के लिए जो थीव्स होंगे, लुटेरे, है ना, या चोर, वो क्या करेंगे कि गार्ड्स को कुछ जो है थोड़ा सा प्रलोभन दे करके और वो उस धन को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कार्टर इवेंचुअली हैड टू सेपरेट द किंग फ्रॉम हिज वेल्थ पीस बाय पीस एंड अरेंज्ड हिम इन अ सैंड बॉक्स टू कंसील द डैमेज एंड प्रोसेस्ड फॉर द स्कैन। तो अब क्या किया कि हॉवर्ड कार्टर जिन्होंने इस बॉडी को वहाँ से खोजा था, तो इन्होंने उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अलग किया, उसके बाद में उस पूरे खजाने को निकाला बाहर और उसके बाद में पुनः टुकड़े टुकड़े जोड़ करके और वो जो डैमेज था उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए उन्होंने फिर से उसे जो है वो सैंड बॉक्स पर जमा करके और उसे जो वापस वहाँ पे जमा दिया था। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन जिसे हम बोलते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज एन इमेजिंग टेस्ट यूज टू क्रिएट इटरनल एंड डिटेल्ड इमेज ऑफ इटरनल ऑर्गेन्स। तो CT स्कैन क्या होता है कि एक प्रकार से इमेजिंग टेस्ट होता है जिसका प्रयोग जो शरीर के अंदर के जो भाग होते हैं उसके अंदर के भागों की जांच करने के लिए, ऑर्गेन्स जो होते हैं उसकी जांच करने के लिए CT स्कैन किया जाता है। और इसमें होता क्या है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर एंड गिवन अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल इमेज ऑफ द बॉडी स्कैन्ड। जिस बॉडी को स्कैन किया जाता है उस बॉडी पर सैकड़ों जो एक्सरेज होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं वो क्रॉस सेक्शन में डाली जाती हैं और उससे एक 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है। CT स्कैन was used to scan the body of King Tut
टू नो मोर अबाउट हिज हिस्ट्री एंड डेथ। उसके इतिहास और उसकी मृत्यु की गहनता की जांच करने के लिए राजा टट का सीटी स्कैन किया गया था। नेक्स्ट है ईरी डिटेल। ईरी डिटेल का मतलब होता है, ईरी डिटेल मीन्स स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग एंड अनकैनी डिटेल्स। एक प्रकार से विचित्र, डरावनी सी जो जांच होती है। आफ्टर द ममी वॉज स्कैंड हेड टू टो, मतलब सिर से लेकर के पैर तक जब उसको स्कैन किया गया उसकी मम्मी को, 1700 डिजिटल एक्सरेज ऑफ टर्ट वर क्रिएटेड। तो लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे उसके बनाए गए। व्हेन द इमेज ऑफ किंग Turt's head scan were placed together, the resulting image had eerie detail। तो जब उसके हेड के स्कैन को जोड़ा गया तो उसका जो रिजल्टिंग इमेज बनी थी वो काफ़ी डरावनी थी। दैट कॉज्ड सीवर डाउन द स्पाइन टू द व्यूअर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ दोस्तों जो ये थे हमारी एक्सप्रेशंस वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम लेंगे। थैंक यू, बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर आपको मिलेंगे कंप्लीट जो आपके चैप्टर्स हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू, बाय।